अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मापांक ऑफ एक्स माइनस टू, यानी दो मापांक है इस बार भी। अब हमें क्या करना है, इसको चिन्ह फलन में बदलना है। चिन्ह फलन बोल दो या साइन फंक्शन बोल दो। तो देखो, सबसे पहला काम होता है अपने को पता करना कि भाई ये कौन कौन से बिंदु पे टूटेगा। तो उस बिंदु का हमें पता करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मापांक के अंदर वाले उसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो x माइनस वन को हमने जीरो के बराबर रखा, तो यहाँ से x बराबर आ गया एक, यानी एक बिंदु हो गया आपका एक। अब इस मापांक को रखेंगे तो x माइनस दो इक्वल टू जीरो रखा, तो यहाँ आ गया x बराबर दो। इसका मतलब दो बिंदु हो गए, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया। अब इस दो बिंदु है तो कंडीशन बनेगी तीन। तो एफ एक्स बराबर तीन कंडीशन बनेगी। तो किस प्रकार बनेगी, तो आपको बताया हुआ है कि पहले तो आएगा छोटे वाले बिंदु से छोटा, फिर आएगा छोटे वाले से तो बड़ा और बड़े वाला बिंदु से छोटा, फिर यहाँ जाएगा आपका दो से बड़ा। एक चीज़ देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा किया था, इसमें हमने कंडीशन बना तो ली, लेकिन बराबर वाले साइन नहीं लगाए। बराबर वाले साइन पे भी चाहिए हमें क्वेश्चन, छोटे के लिए भी चाहिए, बड़े के लिए चाहिए, इक्वल के लिए भी चाहिए। तो अब हम यहाँ बराबर जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ दो जगह बराबर लगा दो। एक बार जीरो के बराबर करो, एक बार एक के बराबर करो। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये जीरो के बराबर कर दिया और ये एक के बराबर कर दिया। ऐसा ही यहाँ है, तो यहाँ हम यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। इस बार हम यहाँ ऊपर लगा लेते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है। अब ये कंडीशन अपने तैयार है। ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम सततता की आगे अपने अवकलनीय क्वेश्चन आएगा उसकी जब बारे में जब हम जानकारी लेंगे, यानी उसकी जांच करेंगे या वो सिद्ध करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, मापांक फलन को पहले साइन फलन में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसका हल होगा। उससे पहले अपने से हल नहीं होगा। इसके लिए उसमें हमें तीन कंडीशन चाहिए कि छोटी कंडीशन चाहिए कि एक बिंदु से बड़ा चाहिए, एक बिंदु के बराबर चाहिए। इसलिए अब यहाँ बन गया अपना ये। तो पहले हम इस बिंदु की बात करते हैं। तो एफ एक्स को बिना मापांक के लिखते हैं। तो x माइनस वन आ गया और दूसरा आ गया आपका x माइनस टू, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब देखो, x का मान एक से छोटा है, एक से छोटा है तो हम मान लेते हैं कि x का मान जीरो है। एक से छोटा जीरो होता है, जीरो मान लिया। अब जैसे ही मैं जीरो इसके अंदर रखूँगा तो जीरो माइनस एक माइनस का एक आएगा, और मापांक क्या कहता है, प्लस का आना चाहिए। तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस से आगे गुणा कर दिया। अब आगे चलो, इसमें हमने x की जगह जीरो रखा, तो जीरो माइनस दो, तो माइनस का दो आ गया। अब हमें चाहिए प्लस का, तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने बाहर माइनस से गुणा कर दिया। अब देखो, ये प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में है, इसका मतलब प्लस और माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं। जब प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो माइनस का बचता है। अब इस माइनस को अंदर में गुणा कराएंगे तो माइनस का x प्लस का एक, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस का दो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका तीन माइनस दो x आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया तीन माइनस दो एक्स। अब अगले के लिए फिर से अपन लिखते हैं फलन को एक बार। एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका x माइनस एक और x माइनस दो, और ये बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ अपने को। अब x का मान एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं 1.5 यानी डेढ़ मान लेते हैं। अब 1.5 ले लेते हैं x का मान, तो 1.5 हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखते ही 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बच गया। 0.5 क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक आ गया, अपने को धनात्मक लाना होता है। इसमें हम 1.5 रखेंगे तो 1.5 माइनस टू, तो माइनस का 0.5 बचा। इसका मतलब ये मान नेगेटिव बच रहा है, तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको हल कर लो, तो x माइनस वन माइनस का x प्लस का टू, तो एक x से x कट गया, दो में से एक गया तो एक बच गया। तो यहाँ अपना कितना आ गया, एक आ गया। अब तीसरी कंडीशन में लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। अब दो से बड़ा लेंगे, दो से बड़ा हम तीन ले लेते हैं। तो देखो, यहाँ x का मान अगर तीन माना तो तीन में से एक कम हुआ तो दो बचा, पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव चाहिए। यहाँ तीन रखा, तीन में से दो गया तो कितना बचा, एक बचा, वही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए। हमें कैसे पता चला तीन ही लेंगे, चार क्यों ले सकते हैं, अरे चार ले लो, पाँच ले लो, छः ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन दो से बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से। अब इसको हल करेंगे तो ये पॉजिटिव आया, तो x माइनस एक प्लस एक्स माइनस दो, तो 2x माइनस थ्री। तो यह आ गया आपका 2x माइनस थ्री। तो ये कंडीशन आपकी इस प्रकार से तैयार हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, क्वेश्चन नंबर
5। हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मापांक को 3x माइनस 4 बटा 3x माइनस 4। अब देखो नीचे वाले मान से हमें कोई लेना देना नहीं है कंडीशन बनाने में, हमें केवल मापांक के अंदर है 3x माइनस 4 उससे लेना देना है। तो अब हम पता करेंगे किस बिंदु पर बनेगा। तो अंदर वाले को 0 बराबर करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर हमने 0 किया, तो यहाँ से x बराबर आ गया 4/3, यानी x बराबर 4/3 पर कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन बनेगी एक ही बिंदु है तो दो कंडीशन बन जाएगी अपनी एफ एक्स बराबर। तो एक कंडीशन बन गई x से बराबर x छोटा है 4/3 से, और एक कंडीशन बन जाएगी x बड़ा है 4/3 से। एक बराबर वाला साइन और लेना तो बराबर वाला साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो, अब इसके लिए रफ कार्य है, इसके नीचे कर लेते हैं रफ कार्य। हमारा देखो एफ एक्स बराबर मापांक हटाया तो 3x माइनस 4, ऊपर हटेगा नीचे तो ऐसे है। चलो अब बात करते हैं चिन्ह की। तो 4/3 से छोटा मान लेना, 4/3 से छोटा मान ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। 0 4/3 से छोटा ही होता है। जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4 और नीचे भी -4। नीचे वाले मान से हमें लेना देना नहीं, ऊपर वाले मान से। तो ऊपर देखो -4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, ऊपर मान -4 आ रहा है। हमें केवल मापांक वाले मान से मतलब है, बाकी से किसी दिख तो -4 आ रहा है, लेकिन मान किसका आना चाहिए? प्लस का आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप कहोगे सर नीचे भी तो -4 आ रहा है, ऑल मान प्लस का जाएगा। अरे नीचे वाला मापांक में नहीं था ना, मापांक में केवल ऊपर वाला था, इसलिए तो ये आ गया आपका। तो यहाँ मान क्या आ रहा है आपका? धनात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक मान रहा है -4। अब इस ऋणात्मक उठाने के लिए हमें बाहर क्या लगाना है? माइनस लगाना। बाहर माइनस लगाना है, इसका मतलब बाहर इसके क्या लगा दो? माइनस लगा दो। अब इसके बाहर माइनस लगाया तो देखो अब सेम टू सेम भाग लग गया, तो यहाँ से कितना आ गया? -1। इसका मतलब यहाँ आ गया -1। अब दोबारा करते हैं एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, मापांक हटा दिया, ये 3x माइनस 4 नीचे वाले इसको लेना है ऊपर वाले में। अब 4/3 से बड़ा लेना है, 4/3 से मान बड़ा लेंगे तो बड़ा ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ 2 रखा, ऊपर वाले में रखना केवल, तो ऊपर वाले में रखा तो 3 गुणा 2 माइनस 4, तो 6 में से 2 उठाया कितना बचा? 2 बच गया। 2 की धनात्मक होता है, इसका मतलब आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो सेम टू सेम भाग लगा तो मान कितना आ गया? 1। लास्ट में भाग देके हल करके लिखना होता है अपने को, तो हल करके लिख दिया, तो यहाँ कितना आ गया अपना? 1 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल सोल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? ट्रिक यूज करते हैं, केवल ट्रिक से उसको सोल्व करेंगे। तो अपने को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, एक तो मापांक ऑफ x दिया हुआ है, एक मापांक ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ है, एक मापांक ऑफ x माइनस 2 दिया हुआ है। अब क्या हुआ है हमें कि भाई ये फलन है, ये फलन दिया हुआ है, इसको साइन फंक्शन में तोड़ो। तो देखो कितने बिंदु आएंगे? 1 2 3 मापांक है, मतलब 3 बिंदु आएंगे। 3 बिंदु से 4 कंडीशन बनेगी। तो हम 4 कंडीशन बनाते हैं। पहले देखो यहाँ इस मापांक के अंदर वाली चीज़ को 0 के बराबर करने के तो x बराबर 0 आएगा, मतलब यहाँ से कंडीशन बनेगी 0, छोटा छोटा 0 हो गया। इसको मापांक के अंदर वाले को अगर 0 बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। इसको अंदर वाले को 0 बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, यानी अपने पास 3 बिंदु हो गए, 0 1 2। तो सबसे पहले x का मान 0 से छोटा, उसके बाद में x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, उसके बाद फिर x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, उसके बाद में फिर x का मान 2 से बड़ा। अब बराबर वाले चिन्ह लगाने, तो बराबर वाले एक तो 0 का यहाँ लगा दिया, 2 का यहाँ लगा दिया और 1 का यहाँ लगा दिया। अब देखो ट्रिक तरीके से, पहला मापांक क्या है आपका? पहला, जब सबसे पहला बिंदु निकालो तो सबको माइनस से गुणा कर दो। जब हम सबको मतलब मापांक हटा दो और सबको माइनस से गुणा कर दो। मापांक हटाया, सबको माइनस से गुणा किया, तो यह आ जाएगा आपका 3 माइनस 3x। पहला कंडीशन तो ये बनेगी। दूसरी कंडीशन में जो पहला मापांक है उसको धनात्मक रखो और बाकी सब को क्या कर दो? ऋणात्मक कर दो। अब पहले को धनात्मक रखा और बाकी सब को ऋणात्मक कर दिया, मतलब पहले के आगे धनात्मक चिन्ह रखो, बाकी दोनों के आगे ऋणात्मक चिन्ह रखो। तो पहले के आगे धनात्मक रखेंगे तो x तो पॉजिटिव हो गया, ये x नेगेटिव, ये x भी नेगेटिव, और बाकी हो जाएगा 3। तो ये बचाएगा आपका
3 माइनस एक्स, ऐसे। फिर आगे वाली कंडीशन में इसको धनात्मक कर दिया, अब इसको धनात्मक कर दो, पहला धनात्मक है ये, दूसरा भी धनात्मक कर दो और तीसरा आपका ऋणात्मक पड़ा देगा। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आएगा। फिर आगे देखो, अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबको धनात्मक कर देंगे। जब सबको धनात्मक कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 3x माइनस 3x, यानी क्रम वाइज चलो, पहले में सब ऋणात्मक, दूसरे में पहला एक मापांक है वो धनात्मक, उससे आगे और चलना हो तो दोनों धनात्मक, उससे आगे और चलना हो तो तीनों धनात्मक। इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो आपका कंडीशन है वो हल हो जाएगी। धन्यवाद।